कौन से देवताओं ने किस मनुष्य के रूप में अवतार लिया और कौन से राक्षस ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर ये किसके अंश थे? समस्त कौरव देवताओं के अंश थे या फिर राक्षसों के? चलिए आज विस्तार में जानते हैं महाभारत के 15वें अध्याय में। देवता दानव आदि का मनुष्य के रूप में अंश अवतार और कर्ण की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, अब मैं यह वर्णन करता हूँ कि किन किन देवता और दानवों ने किन किन मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। दानवराज विप्रचित्ति, जरासंध और हिरण्यकश्यप शिशुपाल हुआ था। सिंहनाद, शैल्य और अनुलाद त्रिष्टकेतु हुआ था। शिबी दैत्य द्रुम राजा के रूप में और वाशकल भगदत्त हुआ था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। भरद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए थे। वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्रवेता और परम तेजस्वी थे। उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। विशिष्ट ऋषि के शाप से और इंद्र की आज्ञा से 8 वसुराज श्री शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे। वे कौरवों के रक्षक, वेद वेता, ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध किया था। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। मरुदगण के अंश से वीरवर, सत्यवादी सात्विक, राजश्री द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अरिष्ट का पुत्र हंस नामक गंधर्व राज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुरुकुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसने आपस में वैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया। पुलस्त्य वंश के राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म लिया। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम ययुत्सु था, वैश्य के गर्भ से उत्पन्न एवं इनसे अलग था। युधिष्ठिर धर्म के, भीमसेन वायु के, अर्जुन इंद्र के तथा नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था, मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता, फिर भी इस काम से पीछे हटने का उचित मन नहीं पड़ता। असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है, इसीलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वहां अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंश से नर अवतार अर्जुन होगा, जो नारायण अवतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। नर नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल में वह मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधर होगा। सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया। हे जन्मजय, वही आपके दादा अभिमन्यु थे। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और एक राक्षस के अंश से श्री खंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिबिंद, सूतसोम, ऋतुकीर्ति, शतानीक और रुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। वासुदेव के पिता का नाम शूरसेन था। उनका एक अनुपम रूपवती कन्या थी जिसका नाम था पृथा। शूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दे दूंगा। उनके यहाँ पहला प्रथा का ही जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया। जिस समय प्रथा छोटी थी, अपने पिता कुंती भोज के पास रहती, अतिथियों का सेवा सत्कार करती। एक बार प्रथा ने दुर्व्यासा ऋषि की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से जितेंद्र ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रथा को एक मंत्र बतलाया और कहा कि हे कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इस मंत्र को जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी की कृपा प्रसाद से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। दुर्व्यासा ऋषि की बात सुनकर प्रथा कुंती को बड़ा कौतूहल हुआ। उसने एकांत में जाकर भगवान सूर्य का आवाहन किया। सूर्य देव ने आकर तत्काल गर्भ स्थापना किया, जिससे उन्होंने समान तेजस्वी, उन्हीं के समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न किया। कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपाकर नदी में बहा दिया। अधिरथ ने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास लाकर उसे पुत्र बना लिया। उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुषेण रखा था। वहीं पीछे कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अस्त्र विद्या में बड़ा प्रवीण था और वेदों का भी ज्ञाता था। वह बड़ा उदार, सत्य, पराक्रमी और बुद्धिमान था। जिस समय वह जप करने के लिए बैठता
उस समय ब्राह्मण उससे जो मांगते वह दे देता। एक दिन की बात है, कर्ण जप कर रहा था। देवराज इंद्र सारी प्रजा और अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उसके शरीर के साथ उत्पन्न कवच और कुंडल मांगे। कर्ण अपने शरीर से चिपके कवच को छोड़कर और कुंडल उतार कर दे दिए। उसकी इस उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे एक शक्ति दी और कहा, हे अजित, तुम ये शक्ति देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस अथवा जिस किसी पर चलाओगे उसका तत्काल नाश हो जाएगा। तभी से वह वैतरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह श्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधन का मंत्री, सखा और श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था। देवादिदेव सनातन पुरुष नारायण भगवान के अंश से वासुदेव श्री कृष्ण अवतरित हुए। महाबली बलदेव शेष के अंश थे। संत कुमार जी प्रद्युमन हुए। यदुवंश और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी रूप में लक्ष्मी और द्रौपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। वे ही पांडवों की माता हुई। मतिका का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। इस प्रकार देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षस अपने अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए थे।